गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूनिक हिंदी सॉर्टेड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो कश्मीर की सरकार है वहाँ इतनी बड़ी घटना घटी कि आतंकवादी जुलूस निकाल रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार चुप रही। इसके पीछे क्या कारण है? और इस घटना के बाद केंद्र सरकार भी मौन रही। केंद्र सरकार का इस पर कोई सकारात्मक बयान नहीं आ सका और अभी भी केंद्र सरकार मौन बैठी है। अखबारों में दिया गया है कि वहाँ 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि किस धारा, किस दफ़ा के तहत मुकदमा किया गया है। इसके बारे में भी सरकार को सदन में बताना चाहिए। इस घटना के बाद देश में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के इलाके में जानबूझकर संरक्षण दे रही है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार ही वहां आतंकवादियों को पाल पोस कर देश में आतंकवादी घटनाएं करा रही है? इन सब बातों से एक तरह का संशय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार का रिस्पॉन्स आना चाहिए और ऐसे गंभीर मामले में प्रधानमंत्री जी को स्वयं सदन में जवाब देना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस मामले में सदन में जवाब दें। अभी माननीय सदस्य मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है यह काफ़ी संवेदनशील सवाल है। गिलानी के विषय में आज कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। पहले 1-2 बयान भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में आ चुके हैं। जब रैली की बात हुई तब कश्मीर में जो सरकार है वह क्या कर रही थी? रैली के बारे में यह भी चर्चा है कि नकाब पोश के भेष में आतंकवादी थे और वे आतंकवादी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे। उन नारों के अलावा जितनी आग भारत के खिलाफ उगलनी चाहिए थी उतनी ही आग उगली गई। पाकिस्तान की तरफ से कभी कभी बयान आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद सुलझाने की तरफ अग्रसर है। कश्मीर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, लश्कर-ए-तोयबा के झंडे लहराए गए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में खुले तौर पर भाषण दिए गए। वहाँ पर इतने भयंकर भाषण दिए गए, इस तरह का जहर उगला गया और वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर सेना इत्यादि को रहना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद भी गिलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लश्कर-ए-तोयबा के लोग नकाब पहनकर वहां गए थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी एक के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान समर्थक नारे लगेंगे और सरकार इसे देखती रहेगी। यह मामूली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यह मसला है, यह 17% नौकरियों में आरक्षण का पूरक है। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे तो उनके लिए नौकरियों में जो 17% आरक्षण का प्रावधान है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मूल चीज़ यह है कि उन्हें शिक्षित करने इस लायक बनाया जाए कि वे आगे चलकर नौकरी पा सकें। इसीलिए संसद ने सर्वसम्मति से इस संबंध में संविधान में संशोधन किया था। यह बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की सोच बहुत ही साधारण है, सामान्य व्यवहार है। हम बहुत अधिक कानूनी बात पर नहीं जाना चाहते। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो सुविधा देने की बात हो रही है, अगर इस वर्ष उन बच्चों को यह सुविधा नहीं मिलती है तो वास्तव में यह दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से लें ताकि आपस में कोई विवाद न हो। जो एक सही नीति तय हुई है उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें और यह संदेश यहाँ से न जाए कि हम बटे हुए हैं। पूरा सदन इस विषय पर एक है, परंतु दुर्भाग्य है कि जिस ढंग से न्यायालय में हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी उस ढंग से हम नहीं रख पाए। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र इसका फैसला किया जाए और इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता की ओर न जाकर राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से इस काम को लिया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि बच्चों का भविष्य खराब न हो और जो सुविधा देने की बात है उस पर सरकार स्पष्ट राय दे। महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और जहां तक न्यायपालिका द्वारा दिए गए रोक आदेश की बात है, मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब अकादमिक सत्र शुरू होता है उस समय IIM और IIT में दाखिले का यह मामला आ गया है और एक तरह की दुविधा बन गई है। ऐसे में सरकार को इस सदन द्वारा पारित किए गए कानून के आधार पर अपनी पक्ष अच्छी तरह रखना चाहिए और दूसरी तरफ यह विवादित मामला नहीं होना चाहिए। हमारे देश में आरक्षण के नाम पर एक हिस्से को दूसरे हिस्से को अलग करके लड़ाने की कोशिश की गई है। हम सदन में जैसे एक साथ हैं, पूरे समाज में भी वही स्थिति पैदा होनी चाहिए। दाखिले के समय यह जो रुकावट आई है उससे बहुत से साधारण वर्ग के और पहले से आरक्षित वर्ग में आने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से अकादमिक सत्र में नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही रोजगार का भी साधन जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला
ले और स्थिति को बेहतर बनाए।